मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे एक स्क्रिप्ट लिखी थी 3 साल पहले, जिसकी शूटिंग चालू हुई और 70% जाने के बाद उसे रोक दिया गया। उसके कुछ शब्द थे जो आप साथियों के बीच में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमने लिखा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विश्व की एक ऐसी व्यवस्था है जो कुछ ताकतवर लोग अपने हाथ में लेना चाहते हैं। संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका पूरा फोकस ये है कि हर बंदे को हम कंट्रोल कैसे करें, वो हमारे अधीन कैसे रहे, उसकी प्रगति क्या बन सके। तो इस विषय में था कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो जैसे क्या है कि हम कोई वीडियो देखते हैं तो एआई हमसे कहीं 50 गुना 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो जिस स्लॉट को हम 3 सेकंड में देखेंगे वो स्लॉट के ही वीडियो हमारे पास आने चालू कर देंगे। अब इससे क्या नुकसान, आदमी सोच रहा है तो हमारे मनोरंजन के लिए बना है, नहीं, आपको एक सीमित दायरे में रखने के लिए बना है कि आपकी सोच कहां तक जा रही है। आपकी सोच अगर जा रही है कुछ अच्छी चीजें या कुछ क्रांतिकारी विचारों को लेकर, तो क्रांति विचारों को वहां से शॉर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके कुछ नंगेपन में जा रहा है तो उस स्लॉट को ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जातिगत सबसे ज्यादा, अगर आप किसी एक जात से प्रॉपर हैं, अगर उस जात के आप 3 सेकंड से ज्यादा 10 वीडियो देख लिए तो आपके कम्युनिटी के सिस्टम को ही पूरा वो दिखाने लगेगा। इससे नुकसान क्या था? नुकसान यह है कि हम आने वाले भविष्य में, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज का तो है नहीं, वो पिछले 50 सालों से चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध से चल रहा है। और उनका पूरा, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी युद्ध में बचे सैनिक थे जो उन्होंने कैदी बना के रखे थे, तो उनमें उन लोगों ने उनके दिमाग से पूरा रिसर्च किया कि ये कहाँ तक भाग सकता है, इनकी सोचने की क्षमता कहाँ की है। अगर एक कैदी भारत का है तो इसकी सोचने की क्षमता कहाँ तक है, अगर एक कैदी जापान का है तो जापान की सोचने की क्षमता कहाँ तक है, और उस लेवल पे यहाँ तक लेकर आए। अब हमारे लिए कठिन क्या है कि अगर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो करते हैं तो हम खत्म है, नहीं करते हैं तो हमें नेता के तंत्रों से मरवाया गया, हमारे मीडियम के माध्यम से मरवाया जाएगा। जैसे कि राम वृक्ष यादव, एक ऐसे क्रांतिकारी जिसने भारत में सुभाष चंद्र बोस जी के बाद, राजीव दीक्षित जी के बाद एक ऐसी क्रांति लेके आई कि उनके काफिले चलते थे और वो 10 रुपये में सैकड़ों लीटर डीजल लिया करते थे और भारत सरकार को देना पड़ता था। उनको किस तरीके से मरवाया गया? जमीन कब्जा करने वाले कहकर। उस समय उन्होंने क्या यूज किया? मीडिया तंत्र। मीडिया तंत्र से हमारा माइंड वॉश किया कि ये आतंकवादी है, ये गुंडा है, इसने जमीन कब्जाया। अब वो तो क्रांतिकारी, एक क्रांति खत्म, और एक क्रांतिकारी अगर मरता है तो लाखों हजारों क्रांतिकारी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका मनोबल टूट जाता है। अब दूसरी पीढ़ी को क्रांति लाने में तो 20 साल लगेगा, तो 20 साल में जो सोचने की क्षमता है उसी को सबसे पहले खत्म कर दो। तो ये जो आया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हर गांव का डाटा हमारे पास हो। किसके माध्यम से? बच्चा पैदा हुआ तो आशा वर्कर के माध्यम से, बच्चा स्कूल गया तो आंगनबाड़ी के माध्यम से, बच्चा हॉस्पिटल गया है तो डॉक्टर के माध्यम से, अगर बच्चा कहीं बाहर गया है तो आधार कार्ड के माध्यम से। अब उसकी व्यवस्था क्या है कि वो हमारी निजी चीजों को, हम अपनी प्राइवेसी हम अपने घर पे शेयर नहीं करते, लेकिन हमारी प्राइवेसी पूरा का पूरा किसके पास है? जिसके पास है उसे हम ले भी नहीं सकते और वो हमें बता भी नहीं रहा है कि भाई आपको डाटा हम ले रहे हैं, तो रख कहाँ रहे हैं, रखेंगे तो हम किसको नहीं दिखाएंगे। आज अच्छे से अच्छे लोगों को एमएमएस वायरल हो रहा है, उसका रीजन क्या है? हमें लग रहा है हम मोबाइल में सेफ रखे हैं, नहीं है। तो जो कंपनी मोबाइल बेच रही है, जो कंपनी ऐप दे रहा है, तो सबसे पहले हमारा ये प्रश्न होना चाहिए कि हमारा डाटा आपके पास है तो आप किससे शेयर करोगे? नहीं करना है तो आप हमें दो। आज हमारा डाटा है तो आप कहाँ रख रहे हो ये बताओ। एक तो ये माध्यम पूर्ण है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सबसे घिनौना है कि इनके पास अर्थात पैसा है। अब इनसे कहाँ बच पाओगे? या तो गांव समाज बचाया जाए। अर्थात पैसे का मतलब क्या है कि खाद से लेकर दवा तक और गेहूं से लेकर पानी तक सब इन्हीं के है। जिस देश में इतनी बड़ी नदियां हो वहां पे जब पानी बिकने लग रहा है तो आप सोचिए कि आगे का क्या भविष्य होने वाला है। तो हम साथियों से यही कहेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझा जाए और अपने अपने गांव में, बहुत बड़े बड़े स्तर पे अभी न शुरुआत किया जाए, अपने अपने गांव के 5 पंच होते हैं, तो अपने गांव में 5 पंच बनाया जाए, अपने दूसरे गांव में 5 पंच बनाया जाए। अगर हम 5 गांवों का 5-5 पंच लेते हैं तो हम 25 लोगों की जनसंख्या होते हैं, और 25 से 50 होने में समय नहीं लगेगा, और जब 50 हो जाएंगे तो 100 होने में समय नहीं लगेगा। और 100 की जनसंख्या छोटी नहीं होती, क्योंकि वो क्रांतिकारियों की जनसंख्या है जो मरने और मारने के लिए और लड़ने के लिए रहेंगे। जिनके रक्त में भगत सिंह बस जाएंगे
फिर उसे कौन डरा सकता है। तो भगत सिंह तो पूरा देश बनना चाहता है, हर माता पिता कहते हैं भगत सिंह है, लेकिन अपने घर में नहीं चाहता कोई, उनको दूसरे के घर में भगत सिंह चाहिए। हर कोई भगत सिंह को फॉलो करता है, लेकिन दूसरे के नजर में देखना चाहता है। तो हम अपने साथियों से यही कहेंगे कि हम खुद स्वयं पहले भगत सिंह बने। जब खुद स्वयं भगत सिंह बनेंगे तो हम मृत्यु के परे होंगे। मृत्यु के परे होंगे तो ये तंत्र, ये पुलिस, ये व्यवस्था, ये जितनी भी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सबको हम ध्वस्त किया जा सकता है। क्योंकि पुलिस भी तो डरती है उन तीन ही लोगों से। पहले तो जो खाली बैठा है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, भाई क्या करेगा वो? भाई मारोगे तो भी हाथ धो पे पड़ जाएगा। जैसे अपने पूर्वांचल का तो वही है कि आज तुम लठ बजाओगे तो भैया एक के लिए तुम मिलोगे तो हम भी बजाएंगे, चाहे हम भूखे रहने वाले, हम नमक रोटी खा रहे होंगे और अपने घर के खा रहे हैं। तो ये तो हमारी पूर्वांचल की मिट्टी में है। अब ये जो आंदोलन का स्वरूप लेके हम लोग चल रहे हैं, जो इतने दूर से हमारे सचिन जी आए, हमारे और भी साथी आए, अब इन चारों साथियों का देखिए कि जीवन क्या है। अच्छे घर से हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, एक गाड़ी है, एक गाड़ी में ये अपना जीवन को समेट रखे हैं, और यहाँ पे महल भी लोगों को कम पड़ जा रहा है। अब ये बताइए, अच्छे घर से होने के बाद सब चीज ये लोग नहा कहाँ रहे हैं? रोड पे। बाथरूम सार्वजनिक यूज कर रहे हैं, पूरी रात मच्छर काटा है। यहाँ 8 बजे से प्रोग्राम किए, अब यहाँ से कुशीनगर जाएंगे, कुशीनगर से पड़रौना जाएंगे। तो भगत सिंह इनके अंदर है। भगत सिंह का मतलब नहीं है कि कहीं बम फोड़ा जाएगा, गोली चलाया जाएगा, वही भगत सिंह है। भगत सिंह का मतलब ये है जिसने समाज के लिए संघर्ष करना चालू किया, अपना स्वार्थ छोड़ दिया। सचिन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी पूर्वांचल जो जगाना बहुत कठिन है, और पूर्वांचल एक बार जग गया तो भगवान बनाता है। इस मात्र और इस मिट्टी में इतनी ताकत है, यहाँ पे आए, और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यहाँ से आपको कुछ नहीं है तो 100 क्रांतिकारी तो इस जिला से आपको दिया जाएगा। इसके लिए एक बार जो सहमति है ताली मारो। लेकिन ये पिक्चर पे जब 70% जब हम लोग एडिट भी साथ चल रहा है, ये नहीं कि पहले शूटिंग कर ले, पहले हमने क्या सोचा था कि और अच्छे चैनल के लिए था, हम डायरेक्टर थे। तो अब 70% के बाद प्रोड्यूसर भी ऐसा नहीं कि गरीब है, बहुत पैसे हैं उसके पास, पर कहां से क्यों वो बंद कर रहा है, क्यों उसको क्या, जो कि इसका पर एपिसोड जो था वो नॉर्मल पैसे नहीं थे, वो 80 लाख रुपया पर एपिसोड था। अच्छा, ये भी नहीं है कि इसको 20-22 लाख रुपये मिल रहा हो कि यार इसमें इसको बनाने में ज्यादा खर्चा आ रहा है। अब 80 लाख रुपया चैनल आपको पर एपिसोड दे रहा है, तो आपका बनाने का खर्चा कितना आएगा? 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख रुपये एक एपिसोड में फायदा है। और उस आदमी ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया, तो ये एहसास हुआ कि ये प्रोजेक्ट क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। फिर हमने भी कुछ नहीं किया, उस दिन अपना पैकअप किया, 1-1.5 महीने इंतजार किए, फिर मुझे समझ में आ गया कि ये षड्यंत्र हो सकता है, और दोबारा मुंबई नहीं गए। हमने बोला अब इस षड्यंत्र को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम घूम घूम के गांव-गांव में चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। रही बात हमारी, तो एक स्क्रिप्ट का एक डेटा होता है कि आपको 2 साल 3 साल के लिए बने हैं, अब नहीं बना पाए तो हम अपना किसी और को देंगे, लेकिन उससे पहले हम कर नहीं सकते। लेकिन हमारी भी जिद है कि हम बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही बनाएंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं बनाएंगे। किसने जवाब है?